प्रज्वलति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। साधु जीवन से साधुओं को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। गुरुवर के पास आकर के जब मैं 8-10 साल रह लिया, अचानक मुझे पता चला कि आरिकाओं में एक आरिका की बड़ी प्रसिद्धि है, उज्ज्वलमती नाम है, समाधिस्थ हो गए। हमने उनसे पूछा कि महाव्रती तो उन लोग सब हैं, सभी आरिकाएं हैं, सभी सत्य बोलती हैं, सभी समायिक करती हैं, सभी लोग हैं, वो केशलोच करते हैं, एक समय का भोजन करते हैं। जितनी आरिकाएं हैं वो सभी सफ़ेद साड़ी ही उपयोग में लाती हैं, पद विहार करती हैं। जब सब एक जैसी हैं तो फिर उसकी तारीफ क्यों, पूछा मैंने। तो बस कोई जवाब नहीं था, बस लोग सब एक ही बात कहते थे, वो कुछ अलग है। समाज में रह करके, चाहे वो साधु समाज हो चाहे गृहस्थ हो, कहीं पर भी समूह पर हम रहते हैं, हमारे बीच में रहते रहते कोई इस तरीके से रहता है कि उसको देख करके हमको खुशी होती है। कभी देखिएगा, आपके समाज में बहुत सारे करोड़पति लोग होंगे, लेकिन सारे करोड़पतियों को देख करके समाज के लोगों को खुशी नहीं होती। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी छोटी सी किराना की दुकान होगी, उसके घर की कोई ऐसी आचार संहिता होगी, अच्छे से बात करता होगा, सबको भैया जी कहता होगा, शुद्ध सात्विक वस्त्र पहनता होगा, पाप नहीं करता होगा, लौंग भी नहीं खाता होगा। पता नहीं क्यों वो कुछ इस तरीके से जीता है कि समाज के लोगों को देख करके उसको खुशी होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये हमारे दुकान में 5 मिनट बैठ ले, हर व्यक्ति चाहता है कि ये मंदिर में नहीं आया तो क्यों नहीं आया। करोड़पतियों को नहीं पूछते, करोड़पतियों में बहुत सारे ऐसे दानशील भी होंगे आपके परिवारों में, समाजों में, नगर में, मोहल्ले में, देश में, लेकिन उनको देख करके खुशी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं कैसा जीवन जीते हैं वो, उनको देख के खुशी होती है ना, होती है खुशी। आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आर्थिक स्थिति से हो सकता है आपसे कमजोर हो, लेकिन उसको देख करके आपको भी अच्छा लगता है। उससे आप चला करके जय जिनेंद्र कर लेते हैं, चला करके उससे पूछ लेते हैं क्यों सब ठीक है, वो भी प्रेम से कहता है हाँ भैया आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है। कोई कसाई नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ वो आपसे कभी मांगता नहीं। आपके घर में जब कभी भी हो, अपनी हैसियत से ज़्यादा देने का प्रयास करता है, लेता नहीं। लेकिन आपको, आपके मोहल्ले में ऐसा कौन वो व्यक्ति है जिसको आपको देख करके खुशी होती है? एक बार अपनी स्मृति में देखिएगा। आरिकाएं थी बहुत सारी, सब एक जैसा धर्म का पालन करती। साधु हैं, महाव्रती हैं बहुत सारे दुनिया में, सब एक जैसी चर्या का पालन करते, लेकिन सबको देख करके आपको खुशी नहीं होती है। कुछ लोग, कुछ साधु हैं, कुछ आरिका हैं, ऐसे उस आरिका का अपना ही वैभव था, अपनी एक चर्या थी, अपना जीवन जीने का एक ऐसा अंदाज था। अंदाज तो सबका एक जैसा था, लेकिन उस एक जैसे अंदाज में भी खुद की प्रज्ञा कुछ ऐसा काम कर गई जो विनय है, भक्ति है, प्रत्याख्यान इत्यादि है, चर्या की निर्मलता है, भावों की विशुद्धि है, निर्लोभीपना है, अहंकार रहित जीवन है। अहंकार शब्द अपने आप में बड़ा विचित्र है बंधुओं। गुरुदेव हमेशा कहते थे सारी बुराइयां दुर्गुणों से पैदा होती हैं। कोई भी बुराई है आपके जीवन में वो दुर्गुण से पैदा होती है। सिर्फ अहंकार नाम की एक ऐसी बुराई है जो अच्छाई से पैदा होती है। अहंकार कभी बुराई से पैदा नहीं होता, वो अच्छाई से पैदा होता है। ज्ञान अच्छा है आपके पास, अच्छे ज्ञान का अहंकार हो गया, तो अहंकार कहां से पैदा हुआ? अच्छाई से। अहंकार कभी भी बुराई से पैदा नहीं होता। अभिमान कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुराई से पैदा नहीं होता। कोई शराबी है नहीं कहता हमसे ज्यादा कौन पी सकता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई बोलते ही नहीं है। कभी अहंकारी नहीं होते, ये लोग पापी होते हैं। ये पापियों में और अहंकारियों में अंतर है। अहंकार, अभिमान एक ऐसा शब्द है
है तो बुराई, लेकिन वो पैदा कहां से होती है? अच्छाई से। कैसी कैसी अच्छाइयों पे अहंकार होता है। देखिए कि किसी के पास बहुत ज्ञान बढ़ गया, वो उसी में अब बुरा हो गया है तो वो ज्ञानी, लेकिन उसको देख करके खुशी नहीं होती, बिल्कुल खुशी नहीं होती। क्यों? है तो एक नंबर का, दिमाग तो एक नंबर है कि घमंडी भी एक नंबर है। साधुओं में भी ऐसी प्रसिद्धि है, साधु समाज में, साधिकाओं समाज में भी ऐसी प्रसिद्धि है। आपके समाज में भी किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, अपने ज्ञान के क्षयोपशम के कारण कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया होगा, एसपी बन गया होगा, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बन गया होगा, आईआईटीएन बन गया होगा, लेकिन उसको देख करके आपको खुशी होती है क्या? नहीं होती। क्यों? दिमाग तो बहुत तेज है, यूपीएससी एक बार में क्रॉस कर लिया, लेकिन है बड़े घमंडी। होता है ना? देखो, अहंकार, अभिमान कैसी चीज है कि वो सिर्फ अच्छाई से पैदा होता है, बुराई से वो कभी पैदा नहीं हुआ। ज्ञान से वो दुर्गुण पैदा होता है। उस तरीके से अगर आपकी खूब अच्छी प्रशंसा होने लगे, कोई आपकी अच्छे कर्तव्यों में निश्चित करके लोग आपको आगे करने लगे, भैया आप कर लो, भैया आप कर लो, 2-4 बार भैया भैया क्या कर लिया, वो आदमी अपने आपको अहंकारी समझने लगा। हमारे बिना सिस्टम ही नहीं चल सकता, ऐसी धारणा बन जाती है। अहंकार कैसा पैदा हो गया? हमने आपको बड़ा समझा, हमने आपको अपने से ऊंचा समझा, बड्डे समझा, फिर बड्डे समझ करके हमने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, तुम्हारे दिमाग में घमंड आ गया। किस बात का? हमारे बिना काम नहीं चल सकता। हम राम का रा भी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, ऐसा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी है हम ही है, राम का रा भी नहीं निकलेगा उनके मुंह से। ऐसे भी लोग, कहां से पैदा हुआ वो अहंकार? पूजा प्रशंसा से। हमने उनके सामने 1000 बार हाथ जोड़े, वो अपने आप को भगवान समझने लगे, जबकि 1000 बार हाथ जोड़ने के बाद गुरुदेव कहते थे जितनी बार कोई हाथ जोड़े, नमोस्तु करे, श्रीफल चढ़ाए, तो ध्यान रखना वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर के क्या बोलता है? वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर के बोलता है, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। वो तुम्हारे सामने खड़े होकर के ऐसा अर्घ चढ़ा रहा है, और अगर तुम्हारे अंदर भावों की निर्मल सरिता नहीं हुई तो एक सच्चे साधक की, एक अच्छे सच्चे श्रावक की भावना का अर्घ खराब हो जाएगा, उसका पाप तुमको लगेगा। जब कोई हमें सम्मान, मान सम्मान देता है, हम आंख बंद करके गुरुदेव को याद करते हैं, गुरुदेव से एक ही बात कहते हैं, भगवान मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग मुझे सुनते हैं, इतने सारे लोग मेरे सामने आते हैं, नमोस्तु करते हैं, दान देते हैं, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, किसी बंदर की कोई महिमा नहीं है। लंका जीतने में, लंका जीतने में राम की महिमा है, और राम, बंदर कभी राम नहीं बन सकता। राम तो राम ही है, उन्हीं के कारण सीता है, उन्हीं के कारण रावण की कीमत है, उन्हीं के कारण लंका विजय है। किसी भी बंदर के मन के अंदर यह बात आ जाए कि मैंने सीता जीत के लाए, हमारे बल पे, तुम्हारे बल पे नहीं। राम का अपना बल था, ये तो राम ने अनुकंपा करी कि बंदरों को सीता का पता लगाने के लिए भेज दिया, नहीं तो राम अकेले भी सब कर सकते थे। नारायण है वो, उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है, उनके पास सामर्थ्य है, उनको लंका में पुल बनाने की जरूरत नहीं थी। एक क्रोधित दृष्टि से मात्र समुद्र को देख लेते तो समुद्र अपना रास्ता छोड़ देता। लेकिन राम ने फिर भी बानर सेना इकट्ठी करी, खूब बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी बानर सेना के सामने असहाय होकर के खड़े होकर के बोल बैठे कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा। फिर देखो सुग्रीव को, अंगद को, नल नील को, हनुमान को, सब लोग तैयार। अरे हमारा भगवान उदास हो रहा है, हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम बनाएंगे। बना दिया, लंका पूरी तैयार कर दी। अब पूरा पुल तैयार करने के बाद वे बानर सोचे हमने कर दिया। ये अहंकार अच्छाई से पैदा होता है, ये अभिमान बंधुओं अच्छाई से पैदा होता है। बड़ा विचित्र है जीवन। अपने जीवन में देखना ना थोड़ा सा कि है क्या ज्ञान का, है क्या पूजा प्रतिष्ठा का। जब लोग आपके सफेद ड्रेस को और आपकी प्रतिष्ठा और आपके दबदबे को देख करके आपको थोड़ा सा आगे कर देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप महान हो गए। अहंकार पैदा नहीं करना उस वक्त। अहंकार, अभिमान वो शब्द है, सिर्फ अच्छाई से पैदा होते हैं, ज्ञान से। वो अहंकार पैदा होता है पूजा प्रशंसा से, वो अहंकार पैदा होता है कुल के अभिमान से। कुल के अभिमान का भी अहंकार होता है, जाति का अहंकार होता है,